हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस को साथ में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा मेथड देख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने एलिमिनेशन देख लिया है, ठीक है, एलिमिनेशन हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन देख लिया है, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लिया है, हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया है, और आखिरी में हम लोग ग्राफिकल मेथड में कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। हम एक और को हमने सिंपल क्वेश्चंस किया था ग्राफिकल मेथड में, हम एक और क्वेश्चंस करते हैं ग्राफिकल मेथड में। इस बार का जो क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इस बार क्या कुछ ज्यादा इक्वेशंस दिए हुए, जैसे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। उसके बाद दिया हुआ है y प्लस 4 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद हमें बोला गया है कि obtain the vertices of the triangle, obtain the vertices of the triangle, ठीक है। obtain the vertices of the triangle so obtain यानी कि इन तीनों से मिलके जो बना है, so obtain जो हमें ट्रायंगल मिलेगा। also determine its area, हमें यह भी बोला गया है कि also determine its area, ठीक है। हमें उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। चलो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि ग्राफ से ही हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। मैं ग्राफ बना लेता हूं कुछ, ओके, इतना काफी रहेगा हमारा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। हम क्वेश्चंस को दोबारा लिख लेते हैं, ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा जगह बचाएंगे। हमारा पहला दिया 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि सबसे बढ़िया मेथड होता है निकालने का, हम 0 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा 2 पॉइंट निकल जाए, x और y। सबसे पहले अगर हम x को 0 पुट करें तो y का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा, सबको कैलकुलेशन करना आता है। अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y, ओके सॉरी, y का वैल्यू माइनस 2 आएगा, तो माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। वेरी गुड, चलो अच्छा हुआ हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक पॉइंट हमारा कितना आ गया, 0, माइनस ऑफ 2। ठीक उसी तरीके से अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करूं तो 2x माइनस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो 1, 0 दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास 1, 0, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट निकल गया। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 3y माइनस 24, ठीक है। अगला जो हमारा है 4x प्लस 3y माइनस 24, ठीक है। 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग बना लेते हैं बॉक्स, ठीक है। ये x ये y, सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करने पे 0 प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी कि ये 3y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 8, 3 8 24 होता है, तो इधर आ गया 8, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा कितना आ गया, 0,8, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करें तो क्या होगा, y का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो 4x माइनस 24 इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू 0 पुट करने x इक्वल टू 6, तो अगला पॉइंट आ गया 6,0, ठीक है। हमारे पास एक और इक्वेशन है, एक और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y प्लस 4 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यानी कि तो y इक्वल टू माइनस 4 आएगा, ठीक है। fx इज इक्वल टू समथिंग नंबर जो होता था वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता था, मैंने बता चुका हूं पॉलिनोमियल में। fx इज इक्वल टू अगर 2 लिखा हुआ है तो एक स्ट्रेट लाइन होता था पैरेलल टू x एक्सिस, तो ठीक उसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस, बट इसका y इक्वल टू 4 है तो ये 0, माइनस 4 से पास करेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका एक्सिस बना लेते हैं। एक्सिस हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं इसको, ठीक है। ये बना लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इधर हम लोग बना लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमने बना लिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा
y एक्सिस। ठीक है, सारा पॉइंट को प्लॉटिंग कर दूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके ले आऊँ, -7 -8 -9 -10 इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर सेम तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया 10। इधर आ जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला हमारा क्या है 0, -2। अब ये 0, -2 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, -1 ये 0, -2। ठीक है, उसके बाद 1, 0 1, 0 कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 0। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और इसको हम पीछे भी आगे बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमें कौन सा लाइन मिल गया, ये हमें लाइन मिल गया 2x - y - 2 = 0, 2x - y - 2 = 0। ठीक है, उसके बाद हम अपना अगला लाइन ड्रॉ करते हैं। अगला लाइन हमारा क्या है 0,8 में है। 0,8 मतलब कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 0,8 ये वाला पॉइंट आ गया 0,8। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा आएगा 6,0। 6,0 कौन सा पॉइंट हो गया हमारा 6,0 ये पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमारा ये लाइन किस तरीके का आता है। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का आ रहा है, और इधर आगे जाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमें कौन सा लाइन मिल गया, ये हमें लाइन मिल गया 4x + 3y - 24, 4x + 3y - 24 = 0। ठीक है, उसके बाद हमारा आखिरी एक लाइन बच गया। आखिरी लाइन कौन सा बच गया, y = -4 यानी कि y + 4 = 0। और ये कहाँ से पास करेगा, ये 0, -4 से पास करेगा। तो -2 - 0, -4 ये यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो इस लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इधर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कौन सा लाइन हो गया y + 4 = 0। तो ये ग्राफ जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ग्राफ कंप्लीट होने के बाद हमें इसका तीनों वर्टिसेस लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तीनों वर्टिसेस लिखने के लिए बोला गया है। तो तीनों वर्टिसेस को मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B, इसका नाम, यानी कि तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये मिलके क्या बन रहा है, येलो वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला लाइन मिलके एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और वही ट्राइंगल का क्या वर्टिसेस है। ठीक है, सबसे पहले ए वाला पॉइंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 1 2 3, x में 3 और y में 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3,4। ठीक है, सबको पॉइंट निकालना आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे ये वाला पॉइंट हमारा क्या, ये तो -1, फिर 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारा हो गया -1, -4। ठीक है, फिर आखिरी वाले पॉइंट पे आते हैं। आखिरी वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा ये -4 पे आ जाएगा, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 9, -4। ठीक है, ये लाइन हमारा हल्का सा गलत बन गया है, ध्यान से देखना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये स्ट्रेट नहीं है, इसको जब हम स्ट्रेट कराएंगे, ठीक है, ध्यान से सब लोग ऑब्जर्व करना। इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से बना दिया। तो ये लाइन जो है यहाँ से पास करेगा कुछ इस, हाँ, ये लाइन जो है यहाँ से पास करेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा ये लाइन।
ठीक है, हाँ अब ये सही है, ये लाइन ऐसा बनेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 9, -4। ठीक है, तो ए बी सी तीनों पॉइंट हमारा निकल गया। अब जब तीनों पॉइंट हमारा निकल गया तो वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हमारे पास कितना निकल गया, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर, सबसे पहला कितना निकल गया, तो तुम लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। बी हमारा आ गया -1, -4 और सी हमारा आ गया 9, -4। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल 3 वर्टिसेस आ गया। अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया हमारा क्या होता था, थोड़ा सा याद करो, एरिया क्या होता था, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारा क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारा क्या है, यहां से लेके यहां तक हमारा बेस है। ठीक है, इधर कितना है, देखो ध्यान से देखो, इधर कितना जा रहा है हमारा, -1 जा रहा है, और यहां से लेके यहां तक कितना जा रहा है, 9 जा रहा है। तो 9 + 1 कितना हो गया, 9 + 1 हमारे पास 10 हो गया, यानी कि जो हमारा BC का लेंथ हो गया, ठीक है, ये BC का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमारा लेंथ है 9, फिर यहां से लेके यहां तक लेंथ है हमारा 1, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 10 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, हाइट की बात करते हैं। ठीक है, इसकी हाइट की बात करते हैं। हाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये यहां से लेके यहां तक आएगा। ठीक है, ये A है, इस वाले पॉइंट को हम नाम रख देते हैं D। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम नाम रख देते हैं D, सॉरी इस वाले पॉइंट को हम नाम रख देते हैं D। ठीक है, D नाम रख देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये यहां तक कितना है, 1 2 3 4, और ये यहां तक कितना है, 1 2 3 4, ये ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो AD जो हो गया हमारा, AD जो हो गया हमारा, AD हमारे पास कितना हो गया, AD हमारे पास हो गया 8। ठीक है, AD हमारे पास कितना हो गया, AD हमारे पास हो गया 8। ठीक है, AD हमारे पास जब 8 हो गया, अब अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू कितना था, हाफ इंटू AD इंटू BC हो जाएगा। ठीक है, और हाफ इंटू AD का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8। ठीक है, BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 10 है, तो ये 2 4 जा 8। ठीक है, 4 10 जा 40, तो ये हो जाएगा 40 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो कितना हो जाएगा, 40 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3 स्ट्रेट लाइन हमको दिया गया था, 3 स्ट्रेट लाइन हमने एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर लिया। एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद हमने सारे तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस भी निकाले। तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने के बाद हमने उन तीनों का एरिया भी निकाल लिया, और एरिया सिंपल सा मेथड से निकाला। कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाला। बेस का कितना डिस्टेंस था वो सारा मेजर कर लिया, हाइट का कितना डिस्टेंस था वो सारा मेजर कर लिया, उसके बाद हमने क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के उसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट लगभग हमने सारा क्वेश्चंस मेथड देख लिया है सॉल्व करने का, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस बचा हुआ है। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी देख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस बचा हुआ है, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफ वाले हटा देते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो भी पढ़ना था इस टॉपिक में सारा खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, in each of the following system of equations, ठीक है, determine whether ठीक है, determine whether the system has a unique solution, no solution, or infinite many solution, ठीक है, in case
in case there is a unique solution, in case there is a unique solution, in case there is a unique solution, find it. ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको फाइंड आउट कर लेना है, और सिर्फ फाइंड इट बोला है, कोई मेथड नहीं बोला, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी दोबारा याद दिला देना चाहूंगा। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है तो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाई b2 होता है तो उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो इस केस में हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तीसरा केस, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में हमारा नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये सारे चीजें मैं बार बार बता चुका हूं, इस केस में आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये वाला ग्राफ बनाएंगे इस केस में आएगा कोलिनियर लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा, कोलिनियर लाइंस। अगर इसकी बात करेंगे तो इस केस में हमारा आ जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, मैं ग्राफ भी बना के बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, इसी तीन कंडीशन को यूज करके हमें क्या करना है, अपना अगला वाला जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन सबने समझ लिया होगा। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दिया गया 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले a1 बाई a2 करेंगे। ठीक है, इस केस में हमारा a1 का वैल्यू कितना, हमारा कैसा इक्वेशन होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा हुआ करता था। ठीक है, चलो सॉल्यूशन बता देता हूं मैं, सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारा इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 ऐसा दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा लिख सकते हैं 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो a1 दिया हुआ है वो 2 है, जो b1 दिया हुआ है वो 3 है, जो c1 दिया हुआ है माइनस 7। ठीक है, जो a2 दिया हुआ है वो 6 है, जो b2 दिया हुआ है वो 5 है, जो c2 दिया हुआ माइनस 11। ठीक है, तो ये चीज हमने लिख लिया। उसके बाद अगला हमें क्या करना है, a1 बाई a2 निकालना है। a1 बाई a2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 बाई 6, 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3। b1 बाई b2 निकालना है मतलब 3 बाई 5। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि a1 बाई a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है तो उस केस में हमारा क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन। उसके आगे कुछ चेक करना ही नहीं है, ये हमारे क्या बन गया, यूनिक सॉल्यूशन बन गया। अब इस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, 4 मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलो मैं यूज करता हूं एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन था हमारे पास 2x 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं और एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं। एलिमिनेशन में x को सेम बनाने का कोशिश करता हूं, मैं कर देता हूं 1 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, 1 इंटू 3 माइनस 2 करने से क्या होगा कि ये जो 1 वाला है वो 6 बन जाएगा। ठीक है, 6x प्लस 9y माइनस 3 9 जा 27, सॉरी 3 7 जा 21, तो 3 7 जा कितना आ जाएगा, 21 आ गया। ठीक है, माइनस ये सिंपली रहेगा 6x प्लस 5y माइनस 11, और ये राइट हैंड साइड में तो 0 ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 21 माइनस 6x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 6x और 6x कट गया, हमारे पास में 9y माइनस 5y, ये आ गया 4y, ये आ जाएगा माइनस 1 1 0 1 2 1 10 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा 10 बाई 4, 10 बाई 4 होने से 5 बाई 2।
ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 कितना था 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। y की जगह हम क्या पुट करें 5/2 पुट कर देना, 2x प्लस 3 इंटू 5/2 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर, 4x प्लस ये तो 15 है ही माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 4x प्लस 15 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -1/4 और y का वैल्यू कितना आ गया 5/2। हेंस द यूनिक सॉल्यूशन इज, यूनिक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास x इक्वल टू -1/4 और y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। वो दिया हुआ है 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 9x प्लस 15/2y इक्वल टू 21। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें अगर हम a ले लेंगे तो a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, सॉरी b1 मैंने गलत लिख दिया, a2 होगा, a1 होगा तो ये b1 होगा, b1। ठीक है, c1 अगर हम करेंगे तो c1 हो जाएगा -11। ठीक है, a2 अगर हम निकालेंगे तो a2 हमारे पास आ जाएगा 9 दिया हुआ था, यस। और b2 अगर हम निकालेंगे तो 15/2। ठीक है, और c2 अगर हम निकालेंगे तो -21। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब a1/a2 अगर हम निकालेंगे तो a1/a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, a1/a2 आ जाएगा 6/9। 6/9 कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, ये 2/3 आ गया। b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5/15/2। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 5/15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, अगला निकालेंगे c1/c2, तो c1/c2 कितना आ जाएगा -11/-21, ये 11/21। तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में हमारा क्या आता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, या फिर हम इसको पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था, इस तरीके के हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस पे हमारा और भी बहुत सारे क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर चलो मैं इस तरीके से ले लेता हूं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम, for which the given system has infinite many solution, has infinite many solution। ठीक है, हमें k का वैल्यू निकालना है, बट क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन ले लेते हैं k -3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, उसके बाद kx प्लस ky इक्वल टू 12। ठीक है,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में यहाँ पे हमारा a1 क्या दिया हुआ है k माइनस 3, b1 क्या दिया हुआ है 3, c1 क्या दिया हुआ है माइनस ऑफ k, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ k आ जाएगा, ठीक है। a2 या फिर हम सिंपली k भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं हम लिख लेते हैं, एक प्रोसेस याद रहेगा मेथड्स, a2 k, b2 का वैल्यू भी k, c2 का वैल्यू -12, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम लिखेंगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k माइनस 3x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा kx प्लस ky माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हमारा c1 c2 जो है ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट ये चीज हमारा आ गया, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आता है, हमारे पास ये कंडीशन आता है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो चलो इस कंडीशन का यूज करते हैं, इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। a1 by a2 करेंगे मतलब हमारे पास आ जाएगा k माइनस 3 by k, ठीक है। b1 by b2 मतलब हमारे पास आ जाएगा 3 by k, c1 by c2 मतलब हमारे पास आ जाएगा माइनस k by -12, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब ये तीनों चीजें बराबर है, अब सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर करते हैं, फिर इन दोनों को बराबर करके हम आंसर निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, k माइनस 3 by k इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 3 by k के बराबर भी होना चाहिए। तो ये k और k कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके ध्यान रखना ये कैंसिल तभी कर सकते हैं जब k नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k इक्वल टू 0 होने से डिनोमिनेटर 0 होने से अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, हमारे पास आ गया k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया, k इक्वल टू हमारे पास आ गया 6, ठीक है। k इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। अब हम लोग इसको इससे भी बराबर करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो निकला वो मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैच होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, k माइनस 3 बाई k इक्वल टू माइनस k बाई -12, ठीक है। अगर मान लो कि k का वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं तो ये मैच होता है कि नहीं, हम ये चीज चेक कर लेते हैं। अगर k का वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, या फिर k का दो भी वैल्यू निकल सकता है, कोई पता नहीं हमें, तो ठीक है, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाए k माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू माइनस, ये -12 आ जाएगा। चलो माइनस माइनस काट देते हैं हम लोग, ठीक है। k माइनस तो इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 12k माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 9 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 6 36, तो k, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम देखेंगे तो k माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जा रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर 0, यानी कि x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये कब हो पाएगा, जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यानी कि x, सॉरी x नहीं, ये k है, माई फॉल्ट, ये k है, ये भी k है। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो पहले भी हमारा k का वैल्यू 6 निकला था, अभी हमारा k का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं कि बोल दिया जाए सिंपली हमारा ये कंडीशन है और हमारा आंसर निकालो, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसी पे। एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है कि kx माइनस वाई इक्वल टू 2, अगला दिया हुआ है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, और हमें इसका k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। इसमें भी हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया है, पहला दिया गया ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, पहले में एक यूनिक सॉल्यूशन है और दूसरे में हमारा बोला गया है नो सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला यूनिक सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, दूसरा नो सॉल्यूशन होगा तो k का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा a1 है हमारा k, b1 है हमारा -1
और C1 है -2। A2 जो है वो हमारा 6, B2 जो है -2, C2 जो है वो है -3। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा A1/A2 इज डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन वाला निकाल लेते हैं। A1/A2 यानी कि K/6 इज डज नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी कि -1/-2। -1/-2 मतलब ये 1/2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि K जो है वो 6/2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि K जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा। तो K 3 के बराबर नहीं होगा तो K क्या होगा? तो इसका मतलब K कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है। K कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट 3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है। K कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी कि 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगला नो सोल्यूशन के लिए चेक करते हैं। नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। A1 और A2 जो है B1/B2 के बराबर होगा ये पूरा सिस्टम, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो A1/A2 हमारे पास कितना आ जाएगा? K/6 इक्वल टू -1/-2 इज डज नॉट इक्वल टू, चलो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं कि पहले बराबर किसके होगा। ठीक है। इधर 2, तो इससे हम लास्ट में हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो K जो है 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। K किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। और C1 C2 हमारे पास कितना आया था? -2/-3 आया था C1/C2, तो यानी कि 2/3। तो वैसे भी 3 जो है 2/3 के बराबर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला आंसर के लिए, ठीक है, सबसे पहला आंसर के लिए हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा K कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। और दूसरे वाले के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा K इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन यूज करेंगे, और नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप के होंगे। ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को भेज दूंगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होता है वो क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है।